हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। आज हम करेंगे इसकी चौथी एक्सरसाइज 4.4। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते गए हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 किए थे हमने, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जानते, फिर हमने इसकी एक्सरसाइज की थी। उसके बाद हमने 4.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट जान के उसकी एक्सरसाइज की, और वैसे हमने 4.3 की थी। अगर आप लोग को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं तो आपको इसको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना पड़ेगा, पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बीच से स्किप स्किप करके देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट सारे समझा रखे हैं, उसके बाद ही आपको क्या करा रखा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रखे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं विद डिटेल्स आपको मैंने क्या कर रखा है, समझा रखा है। तो इसलिए आपको पहले आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियरिटी रहे। ऐसा ना हो कि आप आधा अधूरा ही कॉन्सेप्ट सीख पाएँ। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने 4.3 तक पूरा 11 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हमारे कोई भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके हमारे कितने रूट्स होंगे, तो वो एक्स की पावर मैक्सिमम कितने हैं, 2 है। तो इसके हमारे कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमारे देखो, अब 2 रूट्स लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। वैसे हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे क्या आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीखा था, देखो एक रूट आपका ये हो गया, एक रूट आपका क्या है, ये है। सी हमारी कंडीशन कब के लिए रहेगी, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं, आप 0 से छोटा हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, तो आपका जो रूट्स होंगे आपके क्या हो जाएंगे, दो इस तरीके से नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए कब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तब जाके आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसके क्या होता है, रूट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट है, तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हमारे जो 2 रियल रूट्स हैं, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हमारे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट के इज इक्वल टू 0 हो गया है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारे दो जो रूट्स निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं, रियल रूट्स निकल रहे हैं। वैसे ही हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि नो रियल रूट्स। अब हमारे कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, कब, जो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। इस केस में हमारे क्या होता है, जब हमारे एक से छोटी वैल्यू हो जाती है किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की, अगर एक से छोटी वैल्यू हो जाती है, तो इसमें हमारे जो निकलते हैं रियल रूट्स ना निकल के इमेजनरी इमेजनरी रूट्स निकलते हैं आपके। ठीक है, इमेजनरी रूट्स मतलब क्या होता है कि ये आप इमेजनरी रूट्स क्लास 11th में पढ़ोगे। वैसे इमेजनरी रूट्स को हम डिनोट करते हैं आयोटा से। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। तो इसलिए जो भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट एक से छोटा होता है या 0 से छोटा होता है, तो उसमें हमारे क्या निकलते हैं, इमेजनरी रूट्स। तो ये आप 3 चीज़ समझ चुके होंगे कि हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट को हमारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो हमारे रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। और नो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका एग्जांपल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, इसने खाली डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहा है, और उसने क्या कहा, नेचर भी निकालो। ठीक है, अब देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 2,
बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। बी स्क्वायर देखो 2 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो 16 और ये तो 4 से 12 2 या 24। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस आ गई -8। अब देखो जो डी है आपका लेस देन क्या है 0 है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा क्योंकि -8 आई है ना आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो इसके हैं रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, नो रियल रूट्स आ जाएगा, ठीक है। द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से, ठीक है। वहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है पॉजिटिव है, रियल है, या इक्वल टू 0 है तो क्या है आपका, और आपके नेगेटिव है तो क्या है, नेगेटिव में आपका क्या होता है नो रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। इसके बाद हमारे एक अलग क्वेश्चन हो है, देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, और उसके बाद हमें क्या करना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, बी की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल गया b² माइनस 4ac। b² मतलब 2 2 जा कितना हो गया 4, -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू 1/3, ये कट गया तो कितना गया 4 -4। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपका 0। तो 0 के लिए आपका क्या था आपका, देखो आपका क्या है 0 आ गया, तो हमारे जो दो रूट्स होंगे हमारे क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे, जो दोनों जैसे मान लो x आपका क्या आ गया 1 आ गया, तो दूसरा भी क्या आ गया आपका x इक्वल टू 1। तो ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं हमारे इक्वल रूट्स हो जाते हैं, यहाँ 2 रियल रूट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। इक्वल रूट्स ना इक्वल रियल रूट्स आएंगे आपके, ठीक है। देखो इसके क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। अब हमारे अब वो रियल रूट्स होंगे क्या, उसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -b/2a, ठीक है। -b माइनस इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू ए, ठीक है, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 1/3 आपके क्या आ जाएंगे इसके रियल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो 1/3 और 1/3 क्योंकि दोनों रूट्स क्या होंगे इसके सेम होंगे, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने इसका किया है। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, इसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि हमारी ए वैल्यू क्या है, बी वैल्यू क्या है और सी वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या किया इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी इजकल टू क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले उसके बाद हमने क्या किया बी की वैल्यू b² में रखी, 4 इंटू ए की वैल्यू ए में रखी और सी की वैल्यू सी में रखी है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इक्वल देन 0। तो यहाँ हमने देखा डी इक्वल टू कितना था आपका 0 था, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया जो हमारे रियल रूट्स हैं वो क्या है इक्वल हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू आपका क्या था 0 था। तो रियल रूट्स निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो हमारे क्या होते हैं रूट्स इक्वल होते हैं, तो होता है -b/2a। और उसके बाद हमने -b/2a में अगर हमने वैल्यू रखी तो हमारा आंसर है 2a/6, और काट के जिसका आंसर आ जाता है आपका 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर को हमारे इस तरीके से हमने क्या किया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी है, तो हम इसके देख लेते हैं। ये सारे हमने तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, बस आपको इसमें हमारे जो ये एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें याद रखनी है। ये 3 चीज़ें अगर आपको याद होगी तो आप एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेशन निकालना आना चाहिए, डी क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। ये जहाँ से आप निकालना सीखे डी की वैल्यू तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारी क्या रहे दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो आपके क्या आ रहे हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। एक भी हमारे क्या है रियल रूट्स नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे
कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन निकाल रहे हैं और किस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। तो इसके हमने सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, उसने क्या क्या है कि हमारे रियल रूट्स अगर होंगे तो उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इसमें भी हमने आपको सबसे पहले बता दिया है तीनों की कंडीशंस क्या है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर से अगर पॉजिटिव होगा तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपका नेगेटिव होगा तो एक भी हमारा रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं इसे। तो हमारे क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी, टू, बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थ्री, और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, फाइव। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी स्क्वायर कितना आपका माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू फाइव। तो यहाँ से हमने निकाला तो यहाँ से दिख गया हमारा आंसर क्या हो गया, डी की वैल्यू आ गई आपकी -31। अब -31 का मतलब क्या हो गया, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव में आ गई है, रूट्स में आ गई है, नेगेटिव में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके एक भी रियल रूट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, लेस देन ज़ीरो है। तो यहाँ पर को हमारा क्या हो गया है, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर को हमने निकाल दिया। देखो देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस गिवन इक्वेशन। हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ हमारे ए की वैल्यू कितनी है, थ्री है, बी की वैल्यू कितनी है, -4√3, और सी की वैल्यू कितनी है, फोर। सेम हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी इजकल टू क्या होता है, -b स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कितना आ गया, 48 माइनस 40 इजकल टू ज़ीरो। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ज़ीरो। तो इसमें हमारे क्या होगा, द रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक एंड दे हैर इक्वल टू ईच अदर। अब हमें पता है अगर टी की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आती है तो हमारे क्या होते हैं, दो की दो रूट्स हमारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। और उसका कैसे निकालते हैं, -b/2a करके हम कैसे निकालते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हमारी क्या होगी, कौन सी कंडीशन होगी, डी इक्वल टू ज़ीरो आएगा और वो क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझा रखा है। अब उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि पहला क्वेश्चन हो गया है, हमने क्या कर दिया है, तीनों क्वेश्चन देख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या था, टी इक्वल टू कितना था, अच्छा नहीं, ये हमने सिर्फ दूसरा क्वेश्चन देखा था, इसमें टी इक्वल टू ज़ीरो आ रहा था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। तो इसमें ए की वैल्यू कितना आएगी, टू, बी की आएगी -6, और सी की आएगी आपकी थ्री। ठीक है, तो डी इजकल टू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 6 36 माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू, 36 माइनस थ्री टू जा सिक्स टू जा 12। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 24। तो √24 आ गया इसका आंसर। तो अब हमारा यहाँ से हमें क्या पता चला, 24 नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा इसमें, देखो 6 2 12। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 तो आया, 24 में से आप क्या करोगे, 36 को माइनस करोगे, 12 आएगा आपका, रूट तो आएगा नहीं क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर रूट थोड़ा निकाल रहे हैं इसमें। तो यहाँ से हमें पता चला ये हमारे क्या डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालेंगे। अब वो रियल रूट्स निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो -b की जगह -p रखो, इसमें प्लस आ रहा है तो √d प्लस करके दो, और क्या कहते हैं, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा जो हमारा आएगा -b माइनस √d/2a। ठीक है, माइनस और प्लस का आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुटअप करनी है। जैसे b की वैल्यू -6 आ गई, तो यहाँ पर को हर जगह हमने वैल्यूज़ पुटअप की है, तो इसमें हमारे दो रूट्स जो आए हैं, ये आ गया 3 प्लस √3/2, ये आ गया 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे क्या हो गए, दो रूट्स हो गए हैं।
और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल पॉइंट्स। अब टू इक्वल पॉइंट्स का मतलब क्या है, डी इक्वल टू 0 दे दिया है, तो ए इसमें हमारे कितना है 2 है, बी इक्वल टू कितना है आपका के, और सी इक्वल टू कितना है आपका 3। ठीक है, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया डी इक्वल टू जी वाला, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी के स्क्वायर, देखो यहाँ पर को हमने कर रखा होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी के स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 24, तो के इक्वल टू कितना हो गया √12। ठीक है, तो क्योंकि के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 24, तो यहाँ से आपका के की वैल्यू कितनी आएगी √12। ठीक है, 12 नहीं सॉरी 24 आएगी, क्योंकि के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24 है ना, तो के की वैल्यू कितनी आएगी √24। ठीक है, 24 आएगी यहाँ पर को रूट, तो यहाँ पर को हमारी जो के की वैल्यू आएगी दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक तो आपकी पॉजिटिव में आएगी क्योंकि रूट में आ रही है, +2√6, और के की वैल्यू आएगी -2√6। ठीक है, तो दो हमारी क्या होगी के की वैल्यू आ गई। अब सेम इसमें भी हम करेंगे, तो इसमें हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kx² + 2kx + 6 = 0। तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, देखो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4k² -4ac, बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा। ठीक है, 4 से 24 इंटू के हो जाएगा आपका = 0। अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, देखो 4k² हो गया -4ac 24k, तो यहाँ से 4k = कितना आ गया 0, और k -6 = कितना हो गया 0, तो k = कितना हो गया आपका 6 हो गया है। ठीक है, हाँ, अब ये क्या आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे 2 रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है आपके, क्योंकि k हमारे एक बार क्या है 0 भी है, तो इसके लिए हमारे क्या आ जाएंगे 2 इक्वल रूट्स। अब जब हमारा पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। ठीक है, इसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि वो हमारे पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर। अब देखो हमें क्या होना है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है जिसके हमारे क्या है लेंथ दुगनी है उसकी विड्थ से, और उसके बाद आपको एरिया भी दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या कहा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें एज्यूम कर लेते हैं जो ब्रेथ है आपकी वो आपकी कितनी है L है। ठीक है, और जो आपकी मैंगो ग्रोव्स है ये आपकी कितने हैं 2L है। तो एरिया आपको पता है कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो कितना हो जाएगा 2L²। ठीक है, 2L² हो गया। अब जो हमारा 2L² है किसके बराबर है एरिया 800 के बराबर, तो L² = कितना हो गया 4², तो L कितना हो गया प्लस माइनस, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमारे क्या हो गया 400 आ गया, तो L² की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रख देते हैं L²। इसके बाद देखो हमारे क्या है AL² + BL + C। ठीक है, इतने सी हमने क्या कर दिया इसे लिख दिया है। ठीक है, AL² + BL + C। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट दे देते हैं, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा -4 इंटू A/C। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। तो यहाँ से हमें पता लग गया डी की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो हमें क्या पता चलता है इसके क्या है 2 रियल रूट्स है। ठीक है, अब कितने हैं ये हम निकाल सकते हैं। देखो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 20 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसके अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू तो हमारी आ गई है क्योंकि 20 आ गई है। अब ब्रेथ की भी हम क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग
फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने क्या लिया था, एल लिया था तो 20 आ गई, और 2L लिया था एक बार तो कितना आ गया 2 × 20, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 40 मीटर। तो इस आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इट इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज the sum of age of two friends is 20 years. For 4 year ago, the product of their guesses in years was 40 years। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब आपका क्या है, देखो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, देखो एक फ्रेंड की कितनी है आपकी x है, तो जो दूसरा फ्रेंड होगा आपका कितना होगा 20 - x। ठीक है, और 4 साल बाद कितना हो जाएगा x - 4। ठीक है, और उसने क्या किया एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ठीक है सेकंड फ्रेंड की कितनी एज होगी 20 - x - 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना जाएगा 16 - x। अब इसमें हमारे देखो दो वो आ जाएंगे हमारे x - 4 और आ जाएगा 16 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे किस तरीके से किया है। तो इसकी इक्वेशन हमने क्या कर दी है पूरी ओपन कर दी है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो छोटी सी है ये आएगी x² प्लस -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें से भी हमने देखा a इक्वल टू कितना आपका 1, b इक्वल टू कितना आपका -20 और c इक्वल टू कितना है 112। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d इक्वल टू क्या होता है आपका b² - 4ac। तो यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है -48 आया। ठीक है, लेस देन क्या आया 0 आया। तो इससे हमें क्या पता चला हमारे इसमें क्या है एक भी रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। अब इस एक्सरसाइज का हमारे क्या है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑन ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 30, एरिया हमें देखा 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब उसने क्या कहा लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो जब तुम्हें दोनों का क्या दे दिया है पेरीमीटर और एरिया दे दिया है। अब देखो हमारे क्या होता है जो पेरीमीटर होगा आपका, ठीक है पेरीमीटर इक्वल टू होगा 2L + b। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा लेंथ कितनी दी थी आपको नहीं दी है मान लो, ठीक है L हो जाएगा। अब ब्रेथ कितनी दी थी आपको वो भी नहीं दी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 - L आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एरिया होगा एरिया इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो आपका एक L आ जाएगा 40 - L इक्वल टू कितना आ जाएगा 140L - L²। ठीक है, ये आपको आ गया है। तो यहाँ दोनों में से हमने क्या किया L कॉमन ले लिया, तो ये आपका कितना बचा L कॉमन ना लेके L² कॉमन लिया, L ही आएगा कॉमन। ठीक है, तो ये कितना बच गया L² - 40L + 400 इक्वल टू 0। ये क्या 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 मैंने 0 से मल्टीप्लाई ना सॉरी -1 से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें देखो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, b की वैल्यू कितनी है -40 और c की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो ये आपको क्या आ चुके हैं ए बी सी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d इक्वल टू कितना होता है b² - 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया रियल रूट्स नहीं है। तो अब हम इसकी ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये एक्सरसाइज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद शायद ये मेरे चैप्टर भी ख़त्म हो, एक्सरसाइज तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसमें भी हमने क्या किया सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने कि इसमें नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, कहाँ पर को अप्लाई होता है कहाँ नहीं अप्लाई होता है, और ये किस तरीके से हमारे के क्वेश्चन हुए हैं
हर एक चीज़ विद एन डीप कॉन्सेप्ट के साथ देखे गए हैं। और यही हमारे क्या था, इस चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज भी थी। तो मैंने आपको ऊपर की वीडियोस आप देखिएगा, आपको एक्सरसाइज 4.1 भी बताइए, 4.2 भी बताइए, और आज हमने इसकी क्या कर दी है, पूरी एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करके इसकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर चुकी है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल हर एक क्वेश्चन के कर दिया है, एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आप कोई इसमें वो देखना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। आपको हल्के हल्के के कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो अब आशा करता हूँ कि आपको अब मेरी वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.4 कर दिया और एक चैप्टर भी 4 कर दिए हैं। अब मैं आपके लिए कुछ समय बाद साइंस की वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो आप और लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग अपने आप को अवेयर कर सकें अभी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।